a new problem on continuous beam. Draw SFD and BMD for the beam as shown in figure. ये जो बीम दी गई है इसके लिए SFD और BMD ये पूछा गया है. So we will start solution. This problem we have to solve by using Clapeyron's three moment theorem. That's why I will write down first Clapeyron's theorem. So Clapeyron's theorem of three moment, उतना नहीं लिखते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पे Clapeyron's theorem लिखा है. Clapeyron's theorem क्या है? यमे L1 प्लस यम बी L1 प्लस L2 प्लस यम सी L2 इज इक्वल टू माइनस एंड देन इन द ब्रैकेट 6ax 6a1 x1 divided by L plus 6a x a2 x2 and L. This is Clapeyron's theorem of three moment that we know. So here there is L1 and L2. Now to operate this equation we must know the value of a1 x1 a2 x2. The span L1 L2 is known to us. मोमेंट का क्या करना है वो भी देख लेंगे, बराबर. A1 means area of bending moment diagram by considering simply supported beam. Simply supported beam कंसिडर करने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी उसका एरिया और उसका CG. पहले के लिए x1 लेफ्ट सपोर्ट से, x2 राइट सपोर्ट से, बराबर है. So first thing is to draw simply supported beam. So here I split the given continuous beam in two parts. This is part 1, support A and support B. There is a load of magnitude 40 kilo Newton and here it is 5 meter, then 5 मीटर. हो गए ये एक पार्ट. सेकंड पार्ट ये B और C और यहाँ पर है मोमेंट. मोमेंट कहाँ पर है? 7.5 मीटर एंड फ्रॉम बोथ सपोर्ट 7.5 मीटर. ये और ये पॉइंट्स जो है ये है D पॉइंट और एक E पॉइंट अपने डिफाइन कर दिया. अगर काम जहाँ पे गिरेगा उस वक्त अपन देख लेंगे. ओके. सो इसको अलग अलग न निकालते हुए मैंने यही इसी लाइन में ये निकाल लिया है, बराबर है. अब यहाँ पर जो रिएक्शंस डेवलप होंगी वो रिएक्शन होगी अपनी यहाँ पर ये RA, ये रहेगी RB1 एंड हियर इट इज RB2. ये BB पॉइंट है तो RB लिखेंगे तो कंफ्यूज होगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट किए, RB1 RB2 एंड हियर इट इज RC. हो गया. अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है. सो डिटेल जहाँ लगेगा वहाँ पर डिटेल कैलकुलेशन करेंगे और अदरवाइज डायरेक्टली वी कैन पुट ऑर्डिनेट. सो हियर bending moment diagram for this bending moment at A is equals to bending moment at B and it is equals to 0. बराबर है. ये दो पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड बीम है. अगर एंड में सिंपल सपोर्ट है तो मोमेंट वहाँ पर 0 होती है. तो ये MA एंड MB विल बी 0. अब MD निकालना है, बराबर है. तो MD के लिए अपने पास में डायरेक्टली इक्वेशन अवेलेबल है ना. या तो फिर आप ये जो लोड है ये सेंट्रल पॉइंट लोड है
तो 40 अगर सेंटर में है तो 20 रिएक्शन होगी इधर और 20 इधर, बराबर है, 20 तो 20 इंटू 5, बराबर है। सो हियर वी विल गेट 100, बराबर है। तो यहाँ पर ये मोमेंट आ जाएंगी। सो हियर आई कैन राइट यम डी इज इक्वल्स टू, एक तो ये लिख सकते हैं WL/4, ये इक्वेशन अपन कई बार देख चुके हैं। ओके, अभी ये इक्वेशन जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे सेंट्रल पॉइंट लोड है या इंटरमीडिएट पॉइंट लोड है या तो फिर यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, इसके लिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम की बेंडिंग मोमेंट ऑर्डिनेट्स और फिक्स बीम के लिए एंड सपोर्ट की मोमेंट, इसके इक्वेशन अपने को अच्छे से याद करना ही होगा। अदरवाइज आगे जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जैसे यहाँ से, तो वहाँ पर दिक्कत जाएगी और वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, बराबर है। सो हियर इट इज इक्वल टू, एंड दिस विल बी सैगिंग टाइप नेचर, ये जो है बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होंगे तो सैगिंग, तो पुट पॉजिटिव साइन हियर, एंड इट इज इक्वल टू W इज 40 इंटू स्पैन इज 10 एंड डिवाइडेड बाय 4, बराबर है। हियर वी विल गेट द आंसर 100 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यम डी। ओके, दिस इज आवर यम डी। अब सेकंड बीम, इस बीम के तीनों ऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सो वी कैन कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आल्सो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये मोमेंट यहाँ पे 0 और बिटवीन 2 पॉइंट देयर इज नो लोड, सो हियर जॉइन दिस 2 पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। द ऑर्डिनेट हियर इट इज आई फाउंड 100 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये हो गया, एंड दिस इज पॉजिटिव डायग्राम। ओके, अभी सेकंड बीम ये वाली, दिस इज BMD फॉर स्पैन AB के लिए। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर स्पैन BC स्पैन के लिए निकालते हैं अपन। ओके, सो हियर अब इसमें रिएक्शन अगर निकाल लेते हैं तो काम वैसे अपने को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए रिएक्शन निकालेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मोमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज है। टोटल मोमेंट कितनी है, 300, और ये जो रिएक्शंस है दोनों, ये रिएक्शंस कपल जैसे एक्ट होना चाहिए, और कपल की मोमेंट ये आना चाहिए 300, बराबर है। तो ये 300 डिवाइडेड बाय आर्म ऑफ द कपल, ये कैसा है, एक यहाँ पर मोमेंट है ये, और ये रिएक्शंस है, ये है क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। ये दो रिएक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज कपल हो जाना चाहिए, तो मेरे को ये ऐसे और ऐसे देना पड़ेगा, और ये रोटेट करेंगे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, दोनों की मोमेंट इक्वल आना चाहिए, बराबर है। तो ये है 300, और ये जो दो है फोर्सेस है, ये फॉर्म्स कपल, सो RA इंटू या तो RB2 या तो फिर RC, RB2 या तो RC, दोनों में से एक, दोनों में इक्वल ही रहेंगे। वो कपल है, कपल के दोनों फोर्सेस इक्वल रहते हैं, सिर्फ अनलाइक पैरेलल होते हैं, अनलाइक पैरेलल है ये, बराबर है। सो हियर आर्म ऑफ द कपल, आर्म इज 7.5 प्लस 7.5, इट इज 15। दिस इज द मोमेंट गिवन बाय द कपल and it should be equal to 300. Okay, so reaction will be here, it is 20 RB2 and it is equals to RC also. So without doing anything directly I can write down 20. ये एक हो गया है ना, ये ऐसे घुमाएगा बीम को, ये कपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो दो रिएक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहिए, और मोमेंट शुड बी इक्वल फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। सिंपल कंसेप्ट मैंने यूज किया है। या तो फिर जो रेगुलर प्रोसीजर है रिएक्शंस निकालना,
और उसके बाद में फिर मोमेंट निकालना है ना, वो भी कर सकते हैं। तो रिएक्शन निकालते हैं। हियर समेशन यम बी इज इक्वल टू 0, ये अपनी बेसिक कंडीशन है। समेशन ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने सपोर्ट बी ले लिया, बी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट, बराबर है। सो हियर RB2 इज पासिंग थ्रू बी, तो वो पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि उसका परपेंडिकुलर RB2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से 0 होता है, तो वो पिक्चर में नहीं आएगा। RB2 इंटू 0, उसको क्या लिखेंगे। अब बचा है मोमेंट। मोमेंट इज 300 एंड इट इज पॉजिटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। एंड हियर द मैग्नीट्यूड इज 300 किलो न्यूटन मीटर, इट इज गिवन हियर, ऊपर में दिए हैं, बराबर है। अब मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे तो मोमेंट को फिर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है डिस्टेंस से, ओके। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, RC। सो RC मल्टीप्लाई बाय RC का डिस्टेंस कितना है 15, 7.5 प्लस 7.5, 7.5 प्लस 7.5, 15, and it will rotate anti-clockwise. So here 0. So from which we will get RC is equal to 20 किलो न्यूटन एंड अपवर्ड। ये निगेटिव है तो राइट साइड में लेके ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो आंसर बिकम्स पॉजिटिव हो गया। अभी RC निकालना है, RB निकालना है। सो हियर समेशन Fy must be equal to 0. Algebraic sum of forces along y direction must be equal to 0. तो अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं, RB2 अपवर्ड है, पॉजिटिव। अपन ने अभी फिलहाल तो अपवर्ड ही दिया है उसको, देखते हैं, है ना। हाँ, RB2 प्लस दूसरा फोर्स RC। अब ये फोर्स का इक्वेशन है तो इसमें फोर्सेस ही आएंगे, मोमेंट थोड़ी आएगी, है ना। तो मोमेंट थोड़ी लेंगे अपन, यहाँ पर मोमेंट नहीं लेना है, सिर्फ फोर्स ही लेना है। सो इट शुड बी इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पर RC की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 20 एंड हियर RB2 प्लस इक्वल टू 0। जैसे ही ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट RB इज इक्वल टू -20 किलो न्यूटन हो गया, ये अपवर्ड। अब ये निगेटिव है, इसका मतलब आई हैव टू राइट 20 किलो न्यूटन एंड शो हियर डाउनवर्ड, एरो आई हैव टू शो डाउनवर्ड हो गया। सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू शो देयर। इसको मैं यहां बता देता हूं, ये है अपना RC एंड इट इज 20, इट इज ऑल्सो 20, दोनों 20-20 है ना, ये हो गए। अब मोमेंट निकालना है। अब ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इन सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट 0, तो यहाँ पर B पॉइंट पे और C पॉइंट पे मोमेंट 0 आएंगी, बराबर है। अपने को मोमेंट आएंगी E पॉइंट, E पॉइंट पे मोमेंट है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, मोमेंट। जैसे ही मोमेंट है तो वहाँ पे लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा, जैसा शियर फोर्स में शियर फोर्स डायग्राम, तो जहां पे भी फोर्स आता था उसके लेफ्ट राइट ले देते। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो उसके भी लेफ्ट और राइट साइड में सेक्शन लेना होगा। तो पहले ये E जो पॉइंट है जहां पर मोमेंट एक्ट हो रही है, इस E पॉइंट के लेफ्ट साइड में अपन बीम को काटेंगे या तो सेक्शन लेंगे। सो बीम मोमेंट वी विल टेक द सेक्शन हियर, मैंने यहां पे सेक्शन ले लिया है जस्ट लेफ्ट ऑफ E। सो हियर बेंडिंग मोमेंट, और आई कैन राइट MB इज इक्वल टू MC इक्वल टू 0, है ना। ये सिंपल सपोर्ट है, सिंपल एंड सपोर्ट, वहां पे मोमेंट 0। देन आई हैव टू फाइंड ME मोमेंट एट E जस्ट लेफ्ट ऑफ E पॉइंट के लेफ्ट साइड में सेक्शन लिया है, मोमेंट लेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड के जो भी फोर्सेस है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा तो मोमेंट मिल जाएंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस. सो हियर RB2 that is 20 into this distance 7.5. So here we will get RB2 that is 20 बराबर है इंटू 7.5 ये मोमेंट आएंगी एंड इट इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन मीटर. अब यहाँ पे साइन नहीं यूज की मैंने, साइन दैट इज इंपॉर्टेंट. अब ये जो फोर्स है इस बीम को कौन सा नेचर देगा, हॉगिंग देगा या सैगिंग देगा, है ना. हॉगिंग निगेटिव, सैगिंग पॉजिटिव. तो ये बीम को ऐसे करेगा तो इस बीम को ये फोर्स ऐसे इस तरफ है ना, और ये पॉइंट अपना ई पॉइंट है, बराबर है. तो अब इसको कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे, है ना. ये फोर्स बीम को ऐसे डिप्ले करेगा तो ये नेचर बन गया हॉगिंग, बराबर है. सो दिस मोमेंट वी हैव टू कंसीडर माइनस निगेटिव. हो गया. अब क्या करना है राइट साइड में. सो एम ई जस्ट राइट ऑफ ई, ई के राइट साइड में अपन मोमेंट लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नाउ क्या करना होगा, राइट साइड मैंने सेक्शन कहां पर कट किया है, इसके राइट साइड में, इधर ये वाला राइट साइड में, ई के राइट साइड, ये ई पॉइंट है, बराबर है. अब राइट साइड में जैसे ही जाएंगे तो ये जो अप्लाइड मोमेंट है 300 किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट अपने अकाउंट में आ जाएंगे क्योंकि मोमेंट ये बराबर ई पॉइंट पर है. ई के लेफ्ट में लेते हैं और इधर से सम अप करते हुए जाएंगे तो लेफ्ट साइड में वो ऐड नहीं होंगी. जैसे ही ई के राइट साइड जाएंगे, पास ऑन करेंगे अपन ये ई पॉइंट, तो ये पॉइंट अपने अकाउंट में आ जाएगा और वहां पर मोमेंट है क्लॉकवाइज 300, बराबर है. और ये जो मोमेंट आई थी अपनी एंटी क्लॉकवाइज, है ना. ये जो फोर्स है हॉगिंग और ये एंटी क्लॉकवाइज था, ओके, एंटी क्लॉकवाइज. सो निगेटिव है और ये क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, बराबर है. सो हियर इट इज प्लस 300 एंड माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 150 किलो न्यूटन मीटर. ये हो गए दो मोमेंट्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज वी कैन प्लॉट BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. सो उसके लिए अब यहां पर तो 0 है, यहां पर लेफ्ट साइड में माइनस 150, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ये नीचे चले गए, ओके. और ई पॉइंट पर, ये भी ई पॉइंट ही है लेफ्ट साइड में. अब ई पॉइंट के राइट साइड में मोमेंट एकदम से प्लस हो रही हो, प्लस 150, बराबर है. उसी पॉइंट पर ये तो माइनस थी अपनी, ये वैल्यू जो थी अपनी ये है 150, है ना, किलो न्यूटन मीटर, ओके. और इसी पॉइंट पर ये प्लस 150 है तो ऊपर जाना होगा एंड देन एट दिस पॉइंट इट इज 0. तो यहां पर जो मोमेंट है ये 150 किलो न्यूटन मीटर, ओके. एंड दिस ऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ये होगी अपनी कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. ये इतना पार्ट और ये उधर वाला पार्ट, दो अलग अलग पार्ट, ओके. नाउ अब ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ओके. सो हियर देयरफॉर, अब इस थ्योरम को ज़्यादा न लिखते हुए मैं कुछ टर्म 0 कर देता हूं. ये एंड सिंपल सपोर्ट है, सिमिलरली ये भी एंड सिंपल सपोर्ट है, तो मोमेंट्स आर 0. तो अननेसेसरीली कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. MA इंटू L1, सो MA इज इक्वल टू 0. आई कैन राइट MA इज इक्वल टू 0, MC इज ऑल्सो इक्वल टू 0. देयरफॉर
पहली वैल्यू 0 प्लस, ये पहली वैल्यू 0, दूसरी एम बी इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो मोमेंट 0 नहीं होती है, इंटरमीडिएट पे मोमेंट आती है, 0 नहीं होती वो, एंड में सिंपल सपोर्ट 0। तो वहां पर क्या करना होगा, एम बी, देन क्या है यहाँ पर L1 L2, L1 यानी लेफ्ट हैंड साइड के स्पैन जो है वो टोटल, यहाँ का ये स्पैन है 10, 5 + 5, इधर का है 7.5 + 7.5 15। ओके, सो हियर 10 + 15 एंड ब्रैकेट कंप्लीट, बराबर है, प्लस इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एम सी की वैल्यू ये 0 है, तो एम सी को लिखना बाद में L2 को लिखना और बाद में 0 करना, यही पे कर सकते हैं। ओके, अब ये इक्वेशन माइनस ब्रैकेट मैं अभी A1 X1 अलग से न निकलते हुए डायरेक्ट यहां पर ही A1 और X1 लिखूंगा। अब देखो, इट इज 6, पहले 6 तो है अपना एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट इज फर्स्ट डायग्राम, और ये सेकंड पार्ट के अलग देखेंगे। A1 इट इज ट्रायंगल, सो हाफ बेस इनटू हाइट, सो हियर हाफ बेस इज 10, बराबर है, ये स्पैन और हाइट है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये तो हो गई सिर्फ एरिया। अब एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा X1, बराबर है, ये X1 यानी इस डायग्राम का सेंट्रॉइड। अब ये सिमेट्रिकल फिगर है तो सेंट्रॉइड 5 पे रहेगा, टोटल 10 है तो 5 पे सेंट्रॉइड रहेगा, सो हियर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय L1 इज द स्पैन दैट इज इक्वल टू 10 प्लस, अब दूसरा जो इक्वेशन है आप देखिए यहां पर, ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया बिकम 0, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस है 7.5 और हाइट है 150, ये जो ट्रायंगल है इसका भी बेस है 7.5 और हाइट भी 150, तो दोनों ट्रायंगल सेम है विथ अपोजिट साइन, साइन उसकी अलग अलग है ना, तो साइन अगर अलग है और सेम ट्रायंगल है तो दोनों की एरिया अगर निकालते हैं और जोड़ देते हैं इट बिकम 0, सो हियर आई कैन राइट 0 कंप्लीट, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हियर व्हेन यू सॉल्व दिस देयर इज ओनली एम बी इज अननोन, सो एम बी इज इक्वल्स टू -30 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज वैल्यू ऑफ एम बी की वैल्यू आ गई। हो गया, अब अपने को ये पता है कि यहां पर मोमेंट कितनी है 0, यहां पर मोमेंट कितनी है 0 और बी पॉइंट पर है -30, सो हियर आई कैन ज्वाइन लाइक दिस, ये है 30 किलो न्यूटन मीटर, 30 किलो न्यूटन मीटर, बराबर है, और ये जो है माइनस साइन है, सो हियर इट इज निगेटिव, दिस डायग्राम इज निगेटिव। Okay, this is bending moment diagram for given continuous beam, तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है draw BMD, it is over, so here I can write down it is bending moment diagram complete, net bending moment diagram also। अब आगे का कैलकुलेशन है SFD के लिए, so here we will go for SFD कैलकुलेशन। अब SFD के लिए अपने को चाहिए रिएक्शन RA, RB, RC। ओके, अब यहां पर रिएक्शन निकालते समय अपने को मोमेंट जो है इसको कंसीडर करना होगा। ओके, सो हियर अपना जो बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसको यूज करके रिएक्शंस कैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं ये सिंप्लीफाइड करके देता हूँ। यहाँ पर ये एक स्पैन
जिसमें ये सेंट्रल पॉइंट लोड 40 और ये है ए, ये बी, बराबर है। अब यहाँ पर अपने को शो करना होगा बेंडिंग मोमेंट। ये तो सिंपल सपोर्ट हो गई, मोमेंट बता देते हैं तो अपने को ये आधा पार्ट हो जाएगा, ये कंटिन्यूस बीम हो जाएंगी, बराबर है। सो हियर अब ये जो है ये माइनस है, -30 किलो न्यूटन मीटर। माइनस साइन इंडिकेट दैट दिस मोमेंट कॉजेस हॉगिंग शेप, हॉगिंग नेचर बनाएगा इलेक्ट्रिक कर्व। ओके, अगर हॉगिंग है, इस बीम को मेरे को हॉगिंग करना है, इसका मतलब इस बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करना है ऊपर में, तो नेचुरली आई हैव टू शो मोमेंट लाइक दिस हॉगिंग, एंड हियर इट इज 30 किलो न्यूटन मीटर। हो गया हॉगिंग नेचर। ये एक पार्ट कंसीडर करके मैं RA और RB1 निकाल लेता हूं पहले। ओके, ये RA1 और ये RB1, नो RA ओनली, RB1 लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरी बीम भी अपनी कंसीडर करना है, दूसरा पार्ट, क्योंकि ABC पार्ट है तो उस है ना, टोटल कंटिन्यूस बीम है ABC, उसमें से AB पार्ट लिया है, अब दूसरा पार्ट बाद में जोड़ते हैं। ओके, हाँ, सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट A.0, इक्विलिब्रियम कंडीशन ही लगाना है। ओके, RA विल नॉट बी इन पिक्चर, तो क्या होगा 40, और ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, तो प्लस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज 5 है अपने पास में 5, बराबर है। देन RB1 इंटू 10 और माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज रहे, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, सो इट इज प्लस 30 एंड इक्वल्स टू 0। ये मोमेंट है तो मोमेंट को फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जैसे ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट RB1 इज इक्वल टू, इट इज इक्वल्स टू 23 किलो न्यूटन एंड पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अपवर्ड, वी हैव चूज सिलेक्ट, वी हैव कंसीडर अपवर्ड एंड इट इज पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज करेक्ट, बराबर है। ये RB1 हो गया अपवर्ड। अपवर्ड को समझ में आ गया है कि अपवर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड एज्यूम किया है। अपवर्ड एज्यूम करने के बाद आंसर अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब अपन ने जो एज्यूम डायरेक्शन है अपवर्ड वो करेक्ट है। ओके, देन RA निकाल लेंगे, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। सो फॉर दैट RA अपवर्ड पॉजिटिव प्लस RB1 पॉजिटिव अपवर्ड -40, इट इज डाउनवर्ड फोर्स, सो हियर इक्वल टू 0। मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये फोर्स का इक्वेशन है, तो फोर्स में मोमेंट नहीं आएगी, बराबर है। हाँ, सो हियर ये RB1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RA। RA इज इक्वल टू 17 एंड पॉजिटिव किलो न्यूटन, इट मीन्स इट इज अपवर्ड। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन अपवर्ड अपन ने कंसीडर किया वो भी करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट चीज है भी बची हुई बीम, ये है RC, ये है RB2, RB1 हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट है अपना B और ये है C, B और C पॉइंट। यहाँ पर है मोमेंट, बराबर है। ये तो एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई की हुई है 300 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर ये फिर से निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब ये बीम को हॉगिंग देगा नेचर, बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, बीम का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे रहेगा। ऐसे अगर शेप रखना है तो मुझे मोमेंट यहाँ पर ऐसे शो करना पड़ेगा, ये मोमेंट ही उसको हॉगिंग नेचर दे सकती है, और ये मोमेंट की वैल्यू जो है अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30 किलो न्यूटन मीटर, वो वैल्यू ये, बराबर है। हाँ, ओके, नाउ वी विल अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन MB इज इक्वल टू 0, B पॉइंट है ना, लेफ्ट सपोर्ट जनरल लेते हैं इसलिए B पॉइंट। B पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, RB2 पासिंग थ्रू B, इट विल नॉट गिव एनी मोमेंट। अब बची है ये मोमेंट, ये मैं लिख लेता हूं पहले। ओके,
सो इट इज 30, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो पुट माइनस साइन, -30, बराबर है। दूसरी ये मोमेंट है प्लस 300, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब है ये आरसी, आरसी ये फोर्स है लेकिन लेना है मोमेंट, तो आरसी इंटू दिस स्पैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 15 एंड इक्वल टू 0। ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस है, ओके, फ्रॉम विच वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आरसी इज इक्वल टू, ओके, it is 18 plus kilo Newton, plus sign indicate that it is upward, okay. अब बची है अपने को RB2, so for that I have to use condition of equilibrium, summation of y is equal to 0, इसको अप्लाई करते हैं तो ये RB2 अपवर्ड अपन ने एज्यूम किया है यहाँ पर, तो अपवर्ड ही रखेंगे, ओके। अब ये प्लस आरसी, आरसी भी अपवर्ड एज्यूम किए हैं और आंसर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो तो करेक्ट ही है, और यहाँ पर दूसरे कोई फोर्सेस नहीं है, ये मोमेंट्स है दोनों, और ये फोर्स का इक्वेशन है तो मोमेंट तो आएंगे नहीं, वहाँ पे फोर्स ही आएंगे, है ना, तो फोर्स सिर्फ दो ही है एंड इक्वल्स टू 0, बराबर है। ये जैसे ही सॉल्व करते हैं सो वी विल गेट RB2 इज इक्वल टू, RB2 की वैल्यू इट इज इक्वल टू -18 किलो न्यूटन, है ना। आरसी की पॉजिटिव वैल्यू यहां पुट करेंगे, राइट साइड में चले जाएंगे तो इसको ये माइनस साइन देना पड़ेगा, बराबर है। दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट आरबी जो एज्यूम की है अपन ने अपवर्ड, ये अपना रॉन्ग है, और आरबी जो है ये है एक्चुअली इट इज डाउनवर्ड, बराबर है। सो हियर आरबी इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2, देयरफॉर RB1 इज इक्वल टू 23, इट इज प्लस, इट इज -18 एंड इट बिकम्स 5 एंड प्लस किलो न्यूटन, इट प्लस साइन है, इसका मतलब ये अपवर्ड है, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RB। तो हो गए, यहाँ पर RA निकाल लिया अपन ने, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ RA, RB और RC, ये तीनों वैल्यूज अपने पास में अवेलेबल हो गई अभी, ओके। सो हियर आई कैन राइट दीज वैल्यूज हियर। RA की वैल्यू ये 17, RB की वैल्यू 5 और RC की है 18, हो गई ये तीनों वैल्यूज। इसके सहारे अपन अभी शेयर फोर्स डायग्राम निकाल सकते हैं। अभी ये बीम डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर लगता है सिंप्लीफाइड होना चाहिए तो आप अलग से एक बीम बना सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे एक समझने के लिए ये बीम बना लेता हूँ। ये है अपना RA एंड दैट इज इक्वल टू 17, RB इट इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज RC इट इज इक्वल टू 18। यहाँ पर मोमेंट है और यहाँ पर लोड है 40, बराबर है। A, B, C और ये D पॉइंट और E पॉइंट, ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 300 किलो न्यूटन मीटर, और ये 40 किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन और किलो न्यूटन, हो गया। ये बीम मैंने स्केच आउट की, यही बीम, क्योंकि इसके नज़दीक SFD निकालेंगे तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ही कर सकते हैं, अननेसेसरी टाइम गंवाने में मतलब नहीं है, समझना बात अलग है, ओके। सो हियर अभी SFD के मैं वो जस्ट लेफ्ट राइट वो कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हो चुका है, कई बार हुआ है और बाद में आगे भी होने वाला है ना। इसलिए SFD निकालते समय जहाँ पे भी फोर्स है
उसके लेफ्ट राइट लेना है सेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस को जोड़ते जाना है. सो हियर दिस सेक्शन आई विल टेक लेफ्ट साइड ऑफ द ए पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड, ए के राइट साइड में मैंने कट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस जोड़ दो. तो लेफ्ट हैंड साइड में इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में 17 फोर्स है और वो भी अपवर्ड है. सो हियर आई हैव टू शो अपवर्ड. हियर इट इज द मैग्नीट्यूड 17. ये 2 पॉइंट जो है, अगर मैं सेक्शन यहाँ पे फोर्स आ गया, फोर्स आया तो लेफ्ट राइट करना है, तो सेक्शन लेफ्ट साइड में कट कर देंगे, बीम को तोड़ देंगे और इधर के जोड़ देंगे. तो ये 17 फोर्स है, कोई फोर्स ऐड नहीं हो रहा है बीच में, तो 17 ही रहेंगे, है ना. तो इसी लाइन में ये अपन 17 तक जा सकते हैं. ये जैसे कि वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है. लेकिन अभी मैं सेक्शन यदि राइट साइड में करता हूँ, बीम को मैंने कट कर दिया राइट साइड में डी के राइट में, तो ये फोर्स अकाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फोर्स है उसको जोड़ना है. तो ये अपवर्ड 17 है, लेकिन ये डाउनवर्ड 40 है ना. सो आंसर बिकम्स 23. और ये जो डिस्टेंस गिनते हैं वो अपन डाटम से गिनते हैं, जो फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर हियर आई फाउंड इट इज 23, है ना. तो ये मैंने डाउनवर्ड, और ये जो है ये डाटम लाइन जहाँ से मैं डिस्टेंस गिन रहा हूँ, ये है 17, ये है 23. अब सेक्शन में यहाँ पर ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में, बी के लेफ्ट में, और ये डी के राइट में और बी के लेफ्ट में, ये दोनों सेक्शन के बीच में कोई लोड ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. तो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करना होगा. सो दिस इज टू बी एक्सटेंडेड हियर. यहाँ तक हो गए. अभी यहाँ पर है 5 और वो अपवर्ड है, अभी अपवर्ड बोले थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये 23 से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे. तो डाटम से डिस्टेंस लिखते हैं, इसलिए 23 माइनस अगर 5 करते हैं, है ना, ये 5 है, 5 अपवर्ड है, तो 23 यहाँ तक टोटल आई थी 23. ओके. अब मैं सेक्शन कहाँ कट कर रहा हूँ, यहाँ पे, ये बी के राइट साइड में, और सम करो सब, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी हो गया 23, है ना, वो भी -23. लेकिन यहाँ पे ये फोर्स अपने को अकाउंट में लेना है, तो 5 अपवर्ड है तो प्लस साइन से जोड़ना पड़ेगा. -23 प्लस 5 इट इज -18. तो ये जो ऑर्डिनेट आएगा ये आएगा 18 हो गया यहाँ तक. अब यहाँ से ये है मोमेंट, और मोमेंट अपने को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मोमेंट का अकाउंट में लेना आवश्यक नहीं है, वो ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि फोर्स का एक डायग्राम बना रहे अपन. मोमेंट का क्या काम है, मोमेंट में मोमेंट का इफेक्ट ले लिया अपन ने. ये ऑर्डिनेट देखो, अब ये 150 प्लस 150 माइनस, टोटल जोड़ दो तो 300. 150 प्लस 150 300, और सेम ऑर्डिनेट इज 300 उसी पॉइंट पर. वैसे शियर फोर्स का होता है, जो ऑर्डिनेट है ये 17 प्लस 23 इट इज 40, ये 40. ये ऑर्डिनेट की हाइट है 17 और ये 17. ये ऑर्डिनेट की हाइट है 5, ये मैग्नीट्यूड है 5, तो ये 23 और 18, 23 में से 18 गए, तो ये वर्टिकल लाइन जो है ये 5 की है. हो गया ऐसे. तो वर्टिकल लाइन बोले तो वो फोर्स की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पर कुछ फोर्सेस ही नहीं है ना, तो मैं सेक्शन ले लूँगा अभी यहाँ पर. यहाँ बीम कट कर दो, यहाँ तक का तो कैलकुलेशन कर चुके हैं. ये लाइन या तो ये सेक्शन से यहाँ तक सिर्फ मोमेंट ऐड हुई, लेकिन मोमेंट अपने अकाउंट में लेना नहीं है, फोर्स ही लेना है, तो कुछ भी नहीं है. जो आंसर यहाँ पर आया था 18, वही आंसर आगे जाएगा. सो हियर आई हैव टू एक्सटेंड दिस बाय हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, एंड इट इज 18. हो गए. और यहाँ पर है 18, है ना, तो ये से जोड़ दो, और ये वर्टिकल लाइन 18 है और ये 18 मैच हो गया. इसका मतलब ये डायग्राम अपनी करेक्ट है. सो हियर इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव. और ये जो डायग्राम है ये है अपनी SFD, शियर फोर्स डायग्राम, है ना. तो इस न्यूमेरिकल में मैंने A to Z सारी एक्सरसाइज इस एग्जाम्पल में की है. आप खुद ये प्रॉब्लम चुरा के देखो तो आप
कोई भी प्रॉब्लम कंटिन्यूस बीम का आसानी से छुड़ा सकेंगे। ओके।